सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की क्लास लगाने वाले हैं। तो अभी तक टैक्स की काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी एंड उसके साथ साथ में जो आपका बाकी के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन एफएमओ काफ़ी देर हो गया था, हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट को काफ़ी देर हो गया है ना पढ़े। तो आज फिर से शुरू करते हैं, सेबी से शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज लेके चलूँगा बेटा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। टॉपिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पता नहीं है कि एक पार्ट में जो टॉपिक दिया हुआ क्या पता वो सी पार्ट में भी या डी पार्ट में आपसे पूछ ले। तो टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, तो आप लोग टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना है। लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप जैसे भी आगे की फर्दर हमारा होगा कि व्हाट्सएप पे देखेंगे या टेलीग्राम पे देखेंगे, तो वहाँ पे आपको जो मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो वो टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं। तो जैसे भी वो बनेंगे, लेकिन आप लोगों को टॉपिक पढ़ने से ये होगा कि आप एंटायर उस चीज़ को समझ लोगे, तो जिस भी तरीके का क्वेश्चन बन के आएगा आप लोग इजीली उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो आज एफएमओ की क्लास है, चलो शुरू करते हैं। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने मार्केट पढ़ी थी, फाइनेंशियल मनी मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों ने मनी मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले, डेट इज सेबी। सेबी एक इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, जो कि पूरी की पूरी आपकी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है? सेबी है। तो जो आपकी शेयर्स परचेज सेल करते हो, ठीक है, ये सारा कुछ जहाँ पर भी ये सारी डीलिंग होती है, इन सभी के ऊपर नज़र रखने वाला कौन है? सेबी। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसको समझते हुए चलना, ठीक है। समरीज जैसे मैंने बोलता हूँ बार बार, समरीज बनाते रहना, साथ साथ में पॉइंट्स उसके लिखते रहना, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक से मार्क करते रहो, ठीक है। और जिनके पास नहीं है बुक, वो अपने पास एक कॉपी रख लो, उस पर अपने पॉइंट्स लिखते रहना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? सेबी इज अ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोल दो, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। क्या था? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो था, सेबी ये पहला ऐसा एक्ट है जो जिसकी अथॉरिटी पहले से आ गई हुई है, जो जिसके एक्ट बाद में बना है, पता तुम्हें? सेबी जो थी ये 1992 में एक्ट बना, इसका सेबी का 1992 में एक्ट बना। हर्षद मेहता स्कैम आप लोगों ने शायद सुना होगा, उसके बाद ये एक्ट बना, ठीक है। 1992 में वो स्कैम हुआ था और उसी में लगा लो कि उसी में ये एक्ट बना। लेकिन उससे पहले सेबी के पास कोई एक्ट नहीं था, सेबी जस्ट एक नॉर्मल बॉडी के तरीके से काम करती थी, उसके बाद ज़्यादा पावर्स नहीं थी। तो ज़्यादा पावर्स इसको एक्ट आने के बाद में मिली है, और एक्ट आने के बाद में आज सेबी से हर एक जो अथॉरिटी है वो डर के चलती है। क्यों? क्योंकि सेबी जो है वो कंपनीज के ऊपर रेगुलेट करता है, और कंपनीज की जितने शेयर्स परचेज सेल होते हैं या फिर उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेबी बनाता है। और सेकेंडरी मार्केट में सेबी बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किन किन के ऊपर सेबी काम करता है देखो, सेबी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी लाइसेंस ग्रांट करता है, रेगुलेट जो भी अपने मर्चेंट बैंकर है, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सभी को लाइसेंस भी कौन देता है? सेबी देता है। और प्रिपेयर करता है लीगल ड्राफ्ट और रेगुलेटरी डेवलपमेंट रोल ऑफ सेबी। तो लीगल ड्राफ्ट बना के अपने रोल को डेवलपमेंट करना किसकी किसकी? कैपिटल मार्केट की। सारे काम कौन करता है? अपना सेबी करता है। तो सेबी के आने के बाद में ना जो आपकी कैपिटल मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्टर के आने के बाद में कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करी है। और जो जिन लोगों का जो शेयर मार्केट में ज़्यादा लोग डरते थे पहले, क्योंकि अभी भी कई सारे लोगों को अभी पूछा जाए ना कि आप शेयर्स परचेज कर लो या शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, तो वो बहुत सारा डरता है कि नहीं यार यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, ये वगैरह। तो इनके ऊपर ध्यान रखने वाला कौन आ गया? अब सेबी आ गया। जैसे आपके बैंक्स के ऊपर ध्यान रखने वाला आरबीआई है, वैसे ही सारी कंपनीज के सारे शेयर मार्केट के ऊपर ध्यान रखने वाला, पूरे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ध्यान रखने वाला कौन बैठा हुआ है? सेबी। तो सेबी की आइज से कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए अब फ्रॉड वगैरह के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सभी मैटर्स में। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग्स है, तो ऐसी सारी मैटर्स के ऊपर सेबी ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, जिसमें कोई भी कंपनी जो है वो करने से अब कतराती है, डरती है, ठीक है। तो हमें आज इसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर सेबी क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, सेबी ने क्या क्या काम करे, सेबी ने कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी। तो जब हम पूरा सेबी के बारे में पढ़ लें तो क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आए सेबी के, इतना मेरे को पक्का पता है कि सेबी में से क्वेश्चन तो ज़रूर आए। ज़्यादा सेबी के फंक्शंस पूछ लेंगे, या सेबी के क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करी सेबी ने उसके बारे में पूछ लेंगे, या फिर
सेबी के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ईजी हो जाएगा उस वक्त इस चीज़ को लिखना। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आखिर सेबी को क्यों लाया गया, क्या एम था आखिर किसी के आने का, सेबी को किस ऑब्जेक्टिव के बेस से लाया गया। तो सबसे पहले 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके, इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरी। इसको याद करोगे, आई। कौन आई? सेबी आई। सेबी ने आई आते ही इशूअर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरीज 3 लोगों के लिए काम करा। क्या काम करा? ईश्वर के लिए काम करा उन्होंने। इट प्रोवाइड मार्केट प्लेस। ईश्वर कौन होता है बेटा? कंपनी। ईश्वर कौन है? कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टर कौन है? हम लोग जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो ये ईश्वर, इन्वेस्टर और इंटरमीडियरी 3 लोगों के लिए इन्होंने क्या करा है, आया है, सेबी आया है। और सेबी इन तीनों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ईश्वर के लिए उसने मार्केट बना के दी, ठीक है, कि जहाँ से इजीली कंपनी इजीली फाइनेंस रेज कर सके। इन्वेस्टर के लिए उसने प्रोटेक्शन करवा के दी, कि प्रोटेक्शन इसलिए कि जो भी पैसा लगा रहा है उसके पैसे को सेव रखना, मतलब सेफ रखना। ये नहीं कि उसने पैसा लगा दिया और कल को कोई कंपनी आई और फरार, बस, ठीक है, 9-2-11 होगी, तो ऐसा ना हो। सभी इस चीज़ का ध्यान रखता है इन्वेस्टर के लिए। और इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि बेटा जो बीच के बंदे हैं, जो इशूअर और अपने इन्वेस्टर इन दोनों को मिलवाने का काम करते हैं, उन इंटरमीडियरी जैसे ब्रोकर्स हो जाते हैं, ठीक है, अंडर राइटर्स हो जाते हैं, तो इन इंटरमीडियरीज के ऊपर भी सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव लेके सेबी आया था, ठीक है, कि फाइनेंशियल मार्केट में इशूअर को मार्केट प्लेस दे देना, ठीक है, जहाँ से वो पैसा उठा सके। इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना और इंटरमीडियरीज के लिए कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल मार्केट लेके आना। क्या लेके आना? कॉम्पिटेटिव मार्केट लेके आना। तो ये 3 काम थे सेबी के। सेबी इसके साथ में क्या करता है? रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेटा स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं इन सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब बेटा यहाँ पे आपके शेयर्स, मतलब बायर बैठा है, सेलर बैठा है, बायर ने शेयर्स बाय करने हैं, सेलर ने शेयर सेल करने हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? ये हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। वहाँ पे बायर और सेलर जाते हैं और अपने शेयर्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो रेगुलेट करता है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? सेबी। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग, गुप्त जानकारी, ठीक है, कंपनी के अंदर की जानकारी को लेके अगर कोई बंदा गेन करता है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने हर्षद मेहता देखी होगी, स्कैम देखा होगा, उनको पता होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे चलती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे मैं रिलायंस में, लगा लो मैं रिलायंस में डायरेक्टर हूँ, या मैं रिलायंस में कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करता हूँ, और मेरे को रिलायंस के अंदर की इन्फॉर्मेशन पूरी पता होती है कि कल क्या होना, परसों क्या होना, मेरे को सारा कुछ पता है। तो अगर मेरे को पता लगे कि रिलायंस कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि किसी कंपनी के साथ में मिलके वो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता है, तो क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके पैसा कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता? बिल्कुल। क्या करूँगा मैं रातों रात अपना सारी प्रॉपर्टी बेच के क्या कर दूंगा? रिलायंस के शेयर खरीद लूँगा, और अगले ही दिन रिलायंस का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और मैं प्रॉफिट गेन कर लूँगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट मैंने गेन करा है, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि मैंने इनसाइडर बन के अंदर की इन्फॉर्मेशन से मैंने क्या करा है? प्रॉफिट जनरेट करा है। अगर ये बात बाकी सभी को पता होती तो वो सभी लोग क्या करते? प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं कोई पर्सनल तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता हूँ तो सेबी मेरे ऊपर क्या रखती है? नज़र, कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है उन लोगों ने, ठीक है। तो उसके ऊपर चेक रखने का काम कौन कर रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं कहता हूँ इतना मस्ती वाला कंसेप्ट है, इतना अच्छा कंसेप्ट है ना ये इनसाइडर ट्रेडिंग का, कि अगर मेरे को मतलब 3 सेशन भी लेने पड़े ना इसके ऊपर तो वो भी कम है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करा हुआ इन्होंने। फिर आता है टू कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस इंटरमीडिएट्स, कि जितने इंटरमीडिएट्स मार्केट में काम कर रहे हैं उन सभी मार्केट के इंटरमीडिएट्स को कंट्रोल करने का काम, उनको लाइसेंस देने का काम, उनको देखने का काम सारा कौन कर रहा है? अपना सेबी कर रहा है। तो सेबी इन चीज़ों के लिए सबसे पहले वो तो आई 3 लोगों के लिए वो आया, इशूअर के लिए आया, इन्वेस्टर के लिए आया, इंटरमीडिएट्स के लिए आया। इसके साथ में वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वो जितने इंटरमीडिएट्स हैं उनको सारा के सारा रेगुलेट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करता है, और जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके सभी के इंटरेस्ट को क्या करता है बेटा? वो प्रोटेक्ट करता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सेबी के पास कौन कौन सी पावर्स हैं? को जो सेबी है उसके पास कौन कौन सी पावर है? तो देखो, पहले तो रूल्स बनाने की पावर उसके पास है, ठीक है। फिर बिजनेस रेगुलेट का मतलब होता है वैसे जैसे आपका पंखा है, पंखे को रेगुलेटर लगा होता है ना, तो हम लोग कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, तो उसको कंट्रोल करना। रेगुलेटर का मतलब क्या? कंट्रोल करना। तो उसके पास पावर है किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करने की। लाइसेंस देने की पावर है, ठीक है, ब्रोकर को, डीलर को, इनको।
ठीक है। फिर उसके पास पावर है कि वो फ्रॉड, जो भी कैपिटल मार्केट पड़ी थी ना उस दिन, एक प्राइमरी मार्केट थी, एक सेकेंडरी मार्केट थी, ठीक है, उसमें कैपिटल मार्केट भी आई थी। तो आपकी कैपिटल मार्केट जो है उसको, उसमें फ्रॉड ना हो उसके चांसेस को भी ये रोकता है, ठीक है। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद में आ गया एजुकेट करता है इन्वेस्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम लगाए जाते हैं, इन्वेस्टर को एजुकेट किया जाता है कि इन्वेस्टर के साथ अगर किसी भी तरीके से उनके साथ कुछ गलत होता है या उनके पैसे को कोई नुकसान होता है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, मतलब किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टर के साथ कंपनी गलत करती है या कोई अलग पर्सन गलत करता है, तो वो इन्वेस्टर को क्या क्या राइट्स है, इसके लिए सेबी क्या करता है, उसको एजुकेट करता है। फिर गाइडलाइंस इशू करता है सेबी, ठीक है, रिगार्डिंग कंपनीज, रिगार्डिंग कैपिटल इशू। तो ऐसी पावर्स दी गई हैं, किसको, सेबी को पावर्स दी गई हैं, ठीक है। एक एक करके ये सारी पावर्स, आप लोग अंदर का मटेरियल कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने बोला बस उतना उतना ही लिखा, देखो छोटा छोटा उन्होंने लिख के दिए हुआ है, तो बस पॉइंट से आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सेबी के फंक्शंस क्या हैं बेटा, क्या फंक्शंस हैं सेबी के, सेबी क्या काम करता है, अभी पीछे पड़ के है वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्राइस रीडिंग बाद में बताता हूँ, पहले इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करता है, कि ये चेक करता है कि कोई भी बंदा जो कंपनी से कनेक्टेड है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके गेन ना कर सके, इसलिए वो चेक करता रहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, ठीक है। अगर कोई बंदा इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा जाता है तो मोटी पेनल्टी उससे लेते हैं, मोटी पेनल्टी ठीक है। फिर है सेबी प्रोहिबिट करता है कोई भी बंदा फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना, कोई भी बंदा फ्रॉड ना करे, कोई बंदा अनफेयर मतलब ऐसे काम ना करे जो कि फेयर नहीं है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, इसके लिए भी सेबी ध्यान रखता है। फिर कस्टमर को क्या करता है, एजुकेट, मतलब इन्वेस्टर्स को क्या करता है, एजुकेट करता है। और फेयर प्रैक्टिस क्या करता है, प्रमोट करता है, कि ऐसी चीज़ें प्रमोट करता है कि आप सब लोग मार्केट में रह के अच्छे काम करो, किसी भी तरीके के बुरे काम ना करो, मतलब किसी भी तरीके से किसी के साथ फ्रॉड मत करो, किसी भी तरीके से किसी के पैसे का मिसयूज़ मत करो। तो ऐसे कामों को क्या करता है, रोकता है। मतलब प्राइस रिगिंग क्या होता है बेटा, प्राइस रिगिंग का मतलब होता है ऐसा काम जिससे प्राइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को, क्या हुआ था एक बार जब कोरोना आया था ना, कोविड था, तो कोविड में ना कंपनी थी, उसका नाम था ऑक्सीजन एनबीएफसी। क्या नाम था उसका, ऑक्सीजन एनबीएफसी। अब सर एनबीएफसी क्या होता है, शायद तुम लोगों को पता हो। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो फाइनेंस का काम करती है लेकिन बैंक नहीं है, ठीक है। और उसका नाम था ऑक्सीजन एनबीएफसी। अब क्या हुआ, सुनना ज़रा ध्यान से, क्या हुआ कि जब कोरोना ज़्यादा था तो सभी को पता था कि मार्केट बड़ी ज़्यादा डाउन है और सारे जो जो सेक्टर्स है वो नीचे चलेंगे और शेयर्स के प्राइस क्या है, डाउन है। तो एक कंपनी एनबीएफसी के नाम से, उसका नाम था ऑक्सीजन एनबीएफसी, इनको लगा कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, इसलिए उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने इसमें पैसा डालना शुरू करा और पैसा ना कर क्या करा, धीरे धीरे करके ना मार्केट में ना उसकी ना प्राइजेस हाई चले गए, शायद शेयर के प्राइस हाई चली, जबकि उसका ऑक्सीजन से कोई भी लिंक नहीं था, ठीक है। तो लोगों को गलतफहमी होगी। बाद में जब लोगों को पता लगा तो लोगों ने प्राइस पहले खरीदना शुरू कर दिया, शेयर को ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो महंगे महंगे प्राइस से खरीदना शुरू कर दिया। अब उसका प्राइस ऊपर तक पहुंच गया था, आई थिंक सो वो 12,000 का शेयर था, 12,000 का, और वो 25,000 तक गया था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। फिर जब बाद में लोगों को पता लगा कि यार इसका तो उससे मतलब कि ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो बाद में क्या हुआ, अचानक से उसके प्राइसेस क्या गिर गए, नीचे गिर गए। अब सोचो जिस पर्सन ने उसको इस यहाँ पे ख़रीदा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केट में गलत है, जिसको देख के लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, उसको भी सभी प्रोटेक्ट करता है। अब प्राइस रिगिंग का मतलब ऐसी तरीके से कि जो चीज़ें आपके अनफेयर तरीके से प्राइस को बढ़ा रही हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, सुनो, लोग क्या करते हैं, लोग किसी शेयर के प्राइस को जानबूझकर बढ़ा देते हैं, ब्रोकर जो होते हैं ना वो जानबूझकर किसी शेयर के प्राइस को बढ़ा देते हैं। सर वो कैसे, अब देखो, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, इतना तो तुम लोग पढ़ते ही हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़े तो उसका प्राइस बढ़ता है, पर मानते हो ये चीज़ें या नहीं, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़े तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर मैं किसी शेयर को बार बार ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं मार्केट से, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस और बढ़ता है। इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग करना, कि जानबूझकर ब्रोकर क्या करते हैं कि मार्केट में आर्टिफिशियल दिखाते हैं कि देखो इस शेयर की डिमांड बड़ी बड़ी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा, तो सारे इसको खरीदना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर चला जाता है लोगों को लगता है नहीं यार कंपनी अच्छे ग्रो कर रही है, जब लोग खरीदने जाते हैं तो बाद में क्या होता है कि उनको पता, बाद में क्या करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने शेयर हाईएस्ट प्राइस पे बेच के निकल जाते हैं, और बाद में इनको पता लगता है यार कंपनी में तो कुछ भी नहीं था,
और एक बबल क्रिएट हुआ था और बाद में वो बबल नीचे फट जाता है और बाद में सभी का पैसा क्या कर जाता है, गिर जाता है। इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग करना। तो प्राइस रिगिंग मतलब अनफेयर तरीके से कोई प्राइस तो नहीं ऊपर नीचे कर रहा, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा प्राइस को, उसको ध्यान रखने का काम भी कौन करती है, सेबी करती है कि कोई बंदा इस तरीके का काम करे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगे, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा मार्केट में, ऐसी चीज़ें करना। तो प्रोहिबिट, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट कर रही है। कोई मैनेजर डायरेक्टर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज़ करके अगर कोई इंसान प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहा है, पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा है, उससे कोई पैसा जनरेट कर रहा है, डेट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना। तो ये सारे काम क्या करती है, सेबी करती है, ठीक है। उसके बाद में ये सेबी का कौन सा फंक्शन था, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव मतलब कैसे प्रोटेक्ट करती है तुम्हें, वो करती है प्राइस रिगिंग के ऊपर ध्यान रखती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान रखती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कोई नहीं कर रहा इसके ऊपर ध्यान रखती है, कस्टमर को एजुकेट करती रहती है टाइम टू टाइम, और ऐसे काम करती है। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब है कि सेबी जब आई तो उसने कैसी कैसी डेवलपमेंट करके दी, कैसे मार्केट डेवलप हुई, सेबी के आने से के बाद में कैसे मार्केट डेवलप हुई। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले सेबी ने प्रमोट करा ट्रेनिंग। किसको ट्रेनिंग देनी है, जो लोग इंटरमीडिएट हैं, जो लोग ब्रोकर वगैरह हैं, जो लोग बीच के बंदे हैं, इन सभी को ट्रेनिंग देनी है ताकि ये लोग मार्केट में अच्छे तरीके से चल सकें। दूसरा, इन्होंने ट्राई करा है कि प्रमोट करेंगे ऐसी एक्टिविटीज़ को जो स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग द फ्लेक्सिबल एंड अडोप्टेबल अप्रोच, कि स्टॉक एक्सचेंज को फ्लेक्सिबल बनाना है। क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं जिससे स्टॉक एक्सचेंज को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ प्रमोट हो, स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना है, ग्रो करना है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि सेबी हैज़ अ परमिटेड टू ऑनलाइन ट्रेडिंग। सेबी ने क्या परमिट करा, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी प्रमोट कर दी है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करवा के दी। फिर इन्होंने बोला इनकरेज, यहाँ पे हाँ, ऑप्शन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इशू क्या करी, कम होगी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर आगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर राइटर आगे, तो ऑटोमेटिकली अभी ब्रोकरिंग कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गई है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ जिसको बोलते हैं, पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स कहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती है, अपने लिस्टेड कराती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ भी अब किसके थ्रू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज। पहले आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं था क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट में आता था। अब आईपीओ भी किसके थ्रू आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट वाले काम करें। इसके अलावा भी बड़े सारे काम करे सेबी ने, ठीक है। डिपॉजिटरी वाला, डिपॉजिटरी एक्ट आया था, ठीक है, 1992, ठीक है। तो 1996 में आया था, ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट। तो ऐसे वाले काम करे हैं जो कि सेबी ने डेवलपमेंट लेके आए हैं इसमें, स्टॉक मार्केट में। और ये है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है कि आखिर सेबी कैसे कंट्रोल करता है पूरे के पूरे मार्केट को। तो मार्केट को क्या करता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है सभी के लिए, ठीक है। जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, ब्रोकर हो गया, इन सभी के लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ, तो रेगुलेटरी परव्यू रखता है ताकि रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें रहे। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि आखिर सेबी ने बताया हुआ है कि ये काम तुम लोग नहीं कर सकते, तो वो काम उन लोगों को नहीं करना है। इंटरमीडिएट को बताया हुआ है कि तुम लोगों को ये काम करने, ये काम नहीं करने, तो रिस्ट्रिक्टिव बना के रखा है ताकि कोई भी बंदा फ्रीली अपने तरीके से जो चाहे अपने मन में आगे वो काम ना करे। तो कुछ चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, and all those associated with the stock exchange, and main objective is to keep check and control on their activity। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी इंटरमीडिएट है ये सारे रजिस्टर्ड किसके पास होंगे, सेबी के पास में, ताकि सेबी चेक करता है इन सभी की एक्टिविटी को कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। इवन दो म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी ही करता है। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन है। एक तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, इंटरमीडिएट्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, रिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज रखी हुई है कि कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता, ये बंदा ये काम कर सकता है, तो रिस्ट्रिक्शन लगवा के रखी हैं, एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलेटरी फंक्शन है। तो 3 फंक्शन है तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी जो कि एग्ज़ाम में आने के भरपूर चांसेस है तुम्हें। फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है, ठीक है। पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं है खास है कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में भी उठा के तुम लोग वही फंक्शंस डाल दोगे तो सेम ही, अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे काम है वो है फंक्शंस ऑफ सेबी, कि सेबी के क्या क्या काम है, सेबी क्या क्या करता है, ठीक है गाइस। तो ये एक छोटा सा सेशन था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सेबी के बारे में बताना था मेरे को कि सेबी आखिर क्या है। इसके अलावा भी सेबी में बहुत कुछ है डिस्कस करने का, लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा इसको
लंबा लेके जाऊँ। क्यों? क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स में होगा तो उसमें तो बहुत कुछ सेबी के बारे में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ समझना था कि हमें क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है, उसकी समरी प्रिपेयर जरूर कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और याद करते रहो।